तो मैं रवि रंजन कुमार, आपका केमिस्ट्री का टीचर। आज हम लोग 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। मैं चालू करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं पिछले 4 साल से 9th to 12th केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं रायपुर गैलेक्सी ट्यूटोरियल्स में, और साथ साथ मैं नीट और जेई के भी बच्चों को 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री की जो सबसे पहला चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन केमिस्ट्री होता क्या है, सबसे पहले हम यही बात करेंगे केमिस्ट्री होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो डिफिनेशन हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री का ही, तो केमिस्ट्री क्या है? द साइंस विच डील्स विद प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। मतलब विज्ञान क्या है, केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री विच डील्स, वह साइंस जो है से क्या डील करता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब है कि दो प्रकार का प्रॉपर्टी आप जानते होंगे। एक होता है प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये दोनों के बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वह साइंस जो किसी भी मैटर के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करता हो, या उसके कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करता हो, और उसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम बात करें CaCO3 एक कंपाउंड है, तो आखिर इसके बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें कि फिजिकल ऊपर से देखने में हमको कैसा दिख रहा है, कलर कैसा है। फिजिकल का मतलब कलर देखने में कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे तो उसको बोलेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी। और रिएक्शन कैसा करता है, रिएक्शन के इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। कंपोजिशन करने का मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक है कैल्शियम, एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन, और इस सब के बारे में हम कंपोजिशन हो गया। और स्ट्रक्चर, आखिर किस प्रकार का स्ट्रक्चर है। आप क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर था पहले सॉलिड स्टेट, अब चैप्टर हट गया, तो उस चैप्टर में पढ़ना था स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके बारे में, यानी कि 3 चीज के बारे में डिस्कस करें। कौन कौन? प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री बोलेंगे। या दूसरा डिफिनेशन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर of substance and what happens them in different condition or when mixed with each other। ये बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री का कितने पार्ट है। केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझ लो आप कि कार्बन बेस्ड जितने भी कंपाउंड होंगे, कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होंगे, वो सब ऐसे किस में आ जाएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। टोटल जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं वो सब मिला टोटल ऐसे 118 टाइप के ऐसे एलिमेंट का खोज किए हैं। 118 टाइप के एलिमेंट का क्या किए हैं? खोज किए हैं। तो 118 प्रकार के एलिमेंट में से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मैक्सिमम क्या रहेगा? कार्बन से ही जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन, कार्बन से जुड़ा रहेगा ऑक्सीजन, कार्बन जुड़ा रहेगा नाइट्रोजन। यानी कार्बन से, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जितना भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद सिंथेसिस एंड बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। यानी कि कार्बन के अलावा जितना भी एलिमेंट है उनसे रिलेटेड जो भी डील होता है, उनका बिहेवियर के बारे में, उनका सिंथेसिस कैसा होता है, इसके बारे में जहां हम जिस ब्रांच में केमिस्ट्री के पढ़ाई करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस बेसिकली रिफर्स to a study of chemical compounds that are not organic compounds। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिक के अलावा जो भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बन बेस्ड के अलावा जो भी कंपाउंड है उसको हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एग्जांपल HCl हो गया, H2SO4 हो गया, CaCO3 हो गया, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है?
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दीज कंपाउंड आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ये सब कंपाउंड ऐसे क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि CH4 हो गया या CH3COH हो गया, ये सब क्या है, ये सब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक, अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, तो फिजिकल केमिस्ट्री द फिजिकल केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ हाउ मैटर बिहेव्स ऑन अ मोलिकुलर और एटॉमिक लेवल, हाउ केमिकल रिएक्शन अकर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट मतलब कंपाउंड है, तो उनका है ऐसे ऑर्गेनिक या फिर या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक, तो इनका है हम क्या करेंगे, इनका है माप तौल करेंगे, माप तौल, या इनका हम टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे, इनका हम एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, या फिर इसका हम स्पीड के बारे में। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों कंपाउंड के या दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं उन सब कंपाउंड्स के माप तौल, टेम्परेचर, एनर्जी, स्पीड के बारे में जहाँ स्टडी करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जहाँ माप तौल, टेम्परेचर, एनर्जी के बारे में, जहाँ स्पीड के बारे में जहाँ डिस्कस करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। तो आप समझ चुके होंगे कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री कितने ब्रांचेज हैं। आप 10th क्लास में हैं तो इसलिए पूरा बेसिक ग्राउंड लेवल से एकदम बेसिक से बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं हम कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन ये क्या है, RXN का मतलब क्या है, यह रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस in which a substance or substance undergo a chemical change, to produce new substance or with entire new properties are known as केमिकल रिएक्शन। तो क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस इन विच, वह प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस मतलब जितने भी मटेरियल है या मैटर है अंडरगो अ केमिकल चेंज होगा, टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, यानी कि केमिकल चेंज होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा। और जो नया जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा उसका है इंटायर प्रॉपर्टी है से नया होगा, यानी कि जो पहले सब्सटेंस रिएक्शन करने से पहले और बाद का जो प्रॉपर्टी है दोनों का क्या होगा, काफी डिफरेंट होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। या फिर इसका अगर हम दूसरा अगर डिफिनेशन देखें और या दूसरा डिफिनेशन इसका देखते हैं तो क्या है, तो एक केमिकल रिएक्शन इज प्रोसेस, ये क्या है, ये प्रोसेस है, दैट अकर्स when two or more molecule interact to form a new product, तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, टू और मोर देन टू मोलिक्यूल्स इंटरेक्ट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट इज कोल्ड नहीं हो गया यहाँ तक, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या बोल रहा है कि दो प्रोडक्ट, मान लीजिए कि कोई ए और बी है, ये दोनों इंटरेक्ट करके क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है। तो ए और बी है तो ये दोनों है से क्या है, तो ये दोनों है से रिएक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिएक्टिव। यदि रिएक्टिव नहीं होगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो कैसा मॉलिक्यूल होना चाहिए,
तो रिएक्टिव मोलिक्यूल जब दो या दो से अधिक रिएक्टिव मोलिक्यूल रिएक्शन करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक रिएक्टिव मोलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। अब देखिए इसमें इधर जो इस एरो के इस तरफ जो भी मॉलिक्यूल हैं ए और बी, इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और इधर जो है इस तरफ एरो के राइट साइड में उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो देखिए कंपाउंड्स, डिफिनेशन लिखेंगे फिर समझाते हैं। कंपाउंड्स दैट इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट द न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड्स आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इज कॉल्ड क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट। तो देखिए मान लीजिए कि ए और सी रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना देगा, ए सी। इधर वाला को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और इधर जो बनना है उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो देखिए क्या है डिफिनेशन, द कंपाउंड्स दैट इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स। ये दोनों है, क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, नया चीज बना रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। और जो रिएक्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, रिएक्टेंट। ठीक है, एक एग्जांपल देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 तो क्या बना देगा, CaCO3। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, ये दोनों हमारा हो गया रिएक्टेंट। क्या हो गया, रिएक्टेंट। ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। ठीक है, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में समझ चुके होंगे और केमिकल रिएक्शन क्या है इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर की तरफ। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, इसके टॉपिक के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स इन चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम फिर से लिख देते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन एकदम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाएंगे, जो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा सब के सब एकदम एनसीईआरटी बेस्ड। और सभी प्रकार के स्टूडेंट, चाहे वो CBSE के हो या फिर किसी भी बोर्ड स्टेट मतलब बोर्ड मतलब कहीं भी स्टेट बोर्ड से हो या फिर किसी भी बोर्ड से हो, तो सब बोर्ड का ऐसे हम कवर करेंगे। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम, केमिकल रिएक्शन। तो हमें उम्मीद है कि केमिकल रिएक्शन आप ऊपर हैं से आप पढ़ चुके हैं। ठीक, और तीसरा हम बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और नेक्स्ट जो सब पार्ट कर बात करेंगे कोरोजन के बारे में। किसके बारे में, कोरोजन। जंग लगना नाम सुने होंगे, इसी को बोलते हैं कोरोजन। और रैन CDT के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारा इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे वो हम एक जगह पर हम डिस्कस हो गया। देखिए इतने ही चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, आपका एनसीईआरटी में क्या दिया है, बोल रहा है मोस्ट ऑफ सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगो वेरियस चेंजेस, some of these changes are temporary with no new substance being formed, they are called physical change। यानी कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, चेंज के बारे में। तो हमारा जो चेंज है हमारे आसपास वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि H2O है, लिक्विड फेज में है और लिक्विड से क्या हो गया कि अगर टेम्परेचर डाउन किए तो क्या हो गया, यह H2O सॉलिड हो गया। लेकिन अभी भी क्या है, यह H2O ही है, केवल क्या चेंज हुआ है, फेज में चेंज हुआ है। फेज चेंज कहने का मतलब है, फेज चेंज का मतलब क्या होता है, फेज चेंज का मतलब होता है कि कोई भी चीज सॉलिड है तो सॉलिड से क्या हो जाएगा, लिक्विड, और लिक्विड से क्या हो जाएगा, गैस, या गैस से क्या हो जाएगा लिक्विड, लिक्विड से क्या हो जाएगा सॉलिड। इसको भी आप क्या बोलेंगे हम, फेज चेंज। लेकिन केमिकल चेंज क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ CO2 है, और ये दोनों रिएक्शन करके, कैल्शियम ऑक्साइड एक अलग चीज है, CO2 एक अलग चीज है, अब ये दोनों मिल करके एक नया चीज बना दिया CaCO3। तो ये दोनों का जो प्रॉपर्टी है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का, इससे डिफरेंट है, इसका प्रॉपर्टी इन लोग से डिफरेंट है। यानी कि जहां हम इरिवर्सिबल टाइप का जो चेंजेज होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज, और जहां रिवर्सिबल टाइप का चेंज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हम फिजिकल चेंज। इसको हम क्या बोलेंगे, जहां इरिवर्सिबल, माफ कीजिएगा, इसको बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज यानी कि दोबारा हम जैसा पहले था वैसा हम दोबारा ला सकते हैं, और यहाँ हम दोबारा नहीं ला सकते हैं, इरिवर्सिबल चेंज होगा, इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे, किसका डिफिनेशन देखेंगे, तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे फिजिकल चेंज का। फिजिकल चेंज तो लिखेंगे मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस undergoes various changes, some of these changes are temporary। क्या होता है, टेम्पोररी होता है, यानी कि इसको हम दोबारा हम रिवर्स बैक कर सकते हैं, विथ नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म, विथ नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म, दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे हम, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। और केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में यदि आप एग्जाम्पल नहीं दिए तो आपका ऐसा मार्क्स मिलेगा ही नहीं, आपको ऐसा मार्क्स मिलेगा ही नहीं जहां आप ऐसे एग्जाम्पल नहीं दिए। जैसे कि ऊपर एक एग्जाम्पल दे ही चुके आपको हम कि H2O का, तो H2O है यहाँ सॉलिड है, और सॉलिड से क्या हो गया, यहाँ इसको हम टेम्परेचर इंक्रीज कराया तो क्या हो गया, H2O लिक्विड बन गया। अरे यहाँ आइस था, आइस से क्या बन गया, यहाँ वाटर बन गया। समझ रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। क्या बोल रहा है, देख लीजिए, मोस्ट ऑफ सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेस, सम ऑफ दीज चेंजेस आर टेम्पोररी विथ नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। और जो दूसरा जो है वो क्या है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या है, तो इन अदर चेंजेज लिखेंगे, इन अदर चेंजेज the new substance formed in which the reactant, साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे नया, और पैरेंट लॉसेज, और पैरेंट लॉसेज
its identity to form new substance which called product. And these changes are known as these changes are known as chemical change. क्या बोलेंगे हम? केमिकल चेंज बोलेंगे। देखिए एग्जाम्पल CaCO3 और यहाँ क्या हो जाएगा CaO प्लस CO2, यहाँ हीट करेंगे तो देखिए यहाँ इन अदर चेंजेस द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन विच रिएक्टेंट और पैरेंट लॉसेज, यानी कि ये जो है अपना अगर इधर इस एरो के बाद अपना क्या हो गया, अपना प्रॉपर्टी लॉस कर गया। कैल्शियम ऑक्साइड अलग है और CO2 अलग है, इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग है और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। समझ रहे हैं? तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम केमिकल चेंज। ठीक। और अगला जो टॉपिक का नाम था केमिकल रिएक्शन, क्या था टॉपिक का नाम, एक बार फिर से देख लेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, फिर से लिखेंगे डिफिनेशन। केमिकल रिएक्शन in which the in which two or more than two substance react with each other to form new substance with different property with different property। केमिकल रिएक्शन के डिफिनेशन बता चुके हैं, वही सेम बात है। ऐसा कुछ एग्जांपल देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि देखिए कैल्शियम प्लस H2O अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। ठीक, यहाँ कैल्शियम, ठीक है ना। आगे देखिए अदर एग्जाम्पल, कुछ दैनिक जीवन में कैसा है देखिए यहाँ अदर एग्जाम्पल क्या है, तो कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। पहला चेंज इन कलर, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि रिएक्शन में गैस का रिलीज हो सकता है। तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, क्या हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो ये सब कैसा चेंज है, ये सब ऐसे केमिकल चेंजेज है और ये सब केमिकल रिएक्शन मतलब कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये सब ऊपर के बाद टोटल समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और देखिए अब हम आगे बात करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, क्या होता है, तीसरा नंबर टॉपिक हमारा है। लिखेंगे डेफिनेशन। ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन in which the number of atoms in reactant side and number of atoms in product side of individual
element are same, then these type of reaction is called, क्या बोलेंगे उसको हम, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो देखिए ऊपर का जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अगर एक तरीके से देखिए तो रिएक्शन गलत है। क्यों? क्योंकि है इसे बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन यही अगर रिएक्शन बैलेंस होगा तभी सही होगा। तो देखिए पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे क्या है। द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स in the reactant side and number of atoms in product side of a individual element are same is called balanced chemical reaction। तो जैसे कि बोल रहा है कि जैसे कि देखिए यहाँ 2a प्लस 2b और यहाँ बन गया 2ab। तो देखिए यहाँ इस रिएक्शन में देखिए इधर है क्या है, रिएक्टेंट, और क्या है, प्रोडक्ट। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में 2a है, इधर भी कितना होना चाहिए, 2a, और इधर 2b है, इधर भी कितना होना चाहिए, 2b होना चाहिए। तो इस प्रकार के यानी कि जिधर जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना ही अगर प्रोडक्ट साइड में रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखिए कुछ कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि Na प्लस H2O। Na क्या है, या सॉलिड होता है, H2O क्या होता है, लिक्विड होता है, और यहाँ से दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, NaOH प्लस H2 गैस रिलीज होगा। तो देखिए क्या है, सोडियम प्लस H2O। देखिए जब भी कोई भी मेटल, रिएक्टिव मेटल जब पानी से रिएक्शन करेगा तो वहां है से H2 गैस और क्या बनेगा, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड है से बनेगा। आप यहाँ भी देखिए ऊपर वाला रिएक्शन में कि यहाँ भी पानी के साथ रिएक्शन किया और क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड बनाया है। तो देखिए ये रिएक्शन ऐसे देखिए इधर यहाँ एक सोडियम, यहाँ एक सोडियम, ठीक है, यहाँ दो हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ और एक दो हाइड्रोजन यहाँ, तो कितना हो गया हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। इधर ऐसे तीन हाइड्रोजन है और इधर ऐसे कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। तो क्या करना होगा, पहले इसको ऐसे बैलेंस करना होगा। तो कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखिए यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले कौन डिस्टर्ब है, सोडियम, यहाँ एक, तो यहाँ भी सोडियम कितना है, एक, यहाँ हाइड्रोजन दो, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, दो। तो एक काम करते हैं कि इसमें ऐसे 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 1/2 H2 है, तो इसे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1H, और यहाँ 1H और यहाँ 1H, यहाँ कितना हो जाएगा फिर दोनों मिला करके 2H, और इधर भी कितना है हमारा 2H, और कितना ऑक्सीजन है हमारा, एक ऑक्सीजन, और यहाँ भी कितना है हमारा, एक ऑक्सीजन। ये क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो जब इस प्रकार के यानी कि जितना रिएक्टेंट साइड है उतना ही प्रोडक्ट साइड रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू बैलेंस। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। कैसे आखिर हम बैलेंस करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को, तो ऐसे नेक्स्ट पार्ट में आपको ऐसे मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट आपको जो वीडियो है पार्ट 2 में आपको ऐसे इसके बारे में डिस्कशन मिलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और हम इसका PDF ऐसे हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।